तुझे क्या खबर मेरे हमनवा, तुझे क्या पता क्या अज़ाब है, न गुजर सके न ही मिल सके मेरी जिंदगी वो सराब है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि उमर निशा के साथ घुल मिल जाए, कम से कम वो बबली का रास्ता तो बंद हो ना। क्या ये मुमकिन है? अपनी बेटी को यहाँ से कहीं ले जाओ या इसकी कहीं शादी कर दो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। जवान जहान बेटी को लेके कहाँ घूमती फिरूंगी मैं? कुछ तो ख्याल करो, तुम भी बेटी वाली हो। शबाना जी, मेरी बबली के साथ शादी हो जाए किसी भी तरह से, मोहब्बत करना तो मैं इसे खुद ही सिखा दूंगा। खूब मोहब्बत करेगी मुझसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन एक बात कहूँ, उस बबली के दिल में बसता कोई और है। तो जमाना शादी के बाद सिर्फ रशीद मिर्ची ही बसेगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मर्द होकर इस तरह किसी के घर में घुसते हैं क्या? लो, शर्म हमको आनी चाहिए। अरे बेशर्मो, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। मेरी जिंदगी वो सराब है। अम्मा, अम्मा सुनो सुनो। क्या हो गया? क्यों परेशान? अम्मा देखो बाहर क्या हो रहा है, कुछ करो जाके। बेटा, फालतू के लोग हैं, कुछ नहीं होता, मैं जा रही हूँ। मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो अकेले? तू पागल हो गई है क्या? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होता, आराम से बैठ। क्या कर? उमर को कॉल करती हूँ। अम्मा, अम्मा जल्दी आओ। अम्मा देखो ना जैसे आवाजें आ रही हैं, जल्दी आओ। क्या हुआ? पता नहीं, सुनो। हाय हाय, ये तो बड़ी लड़ने की आवाजें आ रही है। हाँ। कौन लड़ रहा है? पता नहीं, जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना। चलो आओ चलते हैं। हाँ हाँ चलो, पीछे चल के देखते हैं। हाय हाय, कम बख्ते मारो, ये क्या शोर मचा रखा तुम लोगों ने? सुरैया खाला, तुम ही बताओ, क्या इन्हें मोहल्ला नहीं छोड़ देना चाहिए? हम भी बहू बेटियों वाले हैं, कल को हमारी भी बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, तुम्हारी बेटी का। खबरदार, जो मेरी बेटी के मुतालिक कोई गलत लफ्ज बोला है तो मुंह तोड़ दूंगी मैं। खूब जानती हूँ मैं तुम शरीफों को, जरा मुंह न खुलवाना। अरे क्या हो गया आप लोगों को? जो कुछ भी हुआ उसमें उसका क्या कसूर बेचारी का? वाह भाई वाह, बाप जेल की हवा खा कर आया है और माँ नकली डॉक्टरनी बनी फिरती है और बेटी उनसे 4 हाथ आगे। ऐसा चमाट मारूंगा, बत्ती सी तेरी बाहर गिरेगी। मेरी शराबत का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम लोग। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। देख भाई साबिर हुसैन, या तो तुम ये मोहल्ला छोड़ दो वरना हम तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। हमारी भी जवान बच्चियां हैं, उन पे भी बुरा असर पड़ेगा। अब कौन करेगा इसकी बेटी से शादी? अच्छा रिश्ता तो दूर की बात है, कोई माजूर भी मान जाए ना तो बड़ी बात है। अब तो ये लड़की उम्र भर ऐसे ही बैठी रहेगी। अब कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? मैं करूंगा इस लड़की से शादी। है किसी को कोई एतराज? अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? चलो भाई चलो, तो आज जी भी फैमिली है। ये कौन आ गया? अरे अम्मा, यही तो है वो इंस्पेक्टर उमर। याद आ गया ना मुझे, कहाँ देखा है मैंने आपको? उमर? क्या क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती? शबाना, ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो शबाना? मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझसे मत पूछी, अपनी चहीती बेटी से पूछी। अभी बुलाती हूँ आपकी बेटी को। बबली, बबली। क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? पहले हम क्या कुछ कम परेशान है? तुम्हें तो अब इसका आदी हो जाना चाहिए जमीला। उमर, इंस्पेक्टर हूँ। आप खुद अपना तारुफ देंगे या मैं करूँ आपकी मदद? क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ बात करो। साबिर हुसैन, ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है।
तुम्हें तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी ने अंधेरे में रखा हुआ। जानते हो ये कौन है? तुम बताओगी या मैं बताऊं? या आप बताएंगे? मैं ही बता देती हूं। ये शख्स तुम्हारी बेटी का आशिक है। मैंने खुद तुम्हारी बेटी को और इस शख्स को पार्लर के सामने रंगे हाथों पकड़ा था। याद है वो फूलों वाली बात? और अब सबसे अहम बात अब बताती हूं आप लोगों को। पता है आपको ये लड़का कौन है? जहां आपकी बेटी काम करती थी वो पार्लर, उस पार्लर की जो मैडम है उनका भाई है ये। पार्लर वाली मैडम का भाई? शबाना जो कह रही है क्या वो सच है बबली? अब हमें मेरी बात तो सुन। अंकल मैं अभी भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। चुप रहो तुम। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। बबली, तुमने अब मैं आपको बताना मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मेरी बात तो सुनो। उमर चल, उमर चल यहाँ से चल। उमर चलो मैं खाना बनाते बनाते बोटियां खाऊंगी? क्या जहालत है ये। सरमत को सोचना चाहिए था। तो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? अंगारा पकड़ लिया था क्या? मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आता। एक तो मुझे भाई के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है कि इतनी प्यारी बीवी होने के बावजूद भी वो उसकी कदर नहीं करते। वो मेरे शौहर हैं। तुम्हें हमारे मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। रिलैक्स, रिलैक्स। जा रहा हूँ। यार हसन, मेरा दिल चाह रहा था उस खबीस औरत का गला दबा दूं। यार उमर, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उसके यहाँ रिश्ता भिजवा दे। और वैसे भी इतने गरीब लोग हैं यार वो लोग, रिश्ता आएगा ना तो मना नहीं करेंगे। तो यार लोगों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, मगर मेरी किस्मत देखो मुश्किलों से भरी हुई। यार उमर, तू बात को समझ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू एक काम कर, आपस से बात करके वो रिश्ता लेकर चली जा। तू देखना इंशाल्लाह वो लोग मान जाएंगे। यार पता नहीं किस हाल में होगी बबली। वो पहले बहुत परेशान थी और अब मेरी वजह से मजीद परेशानी में होगी। फिर अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, बस तू टेंशन न ले, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
ए शब्बो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ए बबली के साथ इतना कुछ हो गया है। कसम से यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा अम्मा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी खुशी को मैं कैसे छुपा के रखूं। दिल चाह रहा है चीखूं, गाऊं, नाचूं। उफ, मुझे तो ख्वाब लग रहा है, ख्वाब। कसम से मैंने तो ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि ये पल आएगा कि जब मैं बबली का मुंह ऐसे काला करूंगी। जमीला का मुंह देखकर काटो तो खून ना निकले। हाय हाय, तौबा तौबा तौबा। ऐ अल्लाह, ऐसी औलाद किसी को ना दे। इससे बेहतर है बंदा बेऔलाद है। देखा पूरे जमाने में कैसा उसने बदनाम करके रख दिया। बस अम्मा, बबली ये समझ रही थी कि वो बच जाएगी, लेकिन शब्बों के होते हुए उसके ये करतूत कैसे छुप सकते थे? उसको तो मैंने जमाने में रुस्वा करना ही था ना, सो कर दिया। खाना खा लो। साबिर हुसैन का थोड़ा सा जहर ला दे मुझे, खुद खा लूंगा मैं। क्या हो गया? क्या किया है मैंने? क्या कसूर है? तेरा कसूर है, सारा कसूर तेरा है। तेरी तरबियत का कसूर है। तूने और तेरी बेटी ने पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया मुझे। चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रखा सबको। अब्बा क्या हो गया? क्यों शोर मचा के रखा? चलिए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल दिखना नहीं चाहता। दफा हो जा। अब्बा मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ दफा हो जा यहाँ से। अम्मा देख, इससे कहते चली जाओ, वरना मैं चली जा, चली जा, खुदा के वास्ते चली जा। साबिर हुसैन, ऐसे तो बोलो, पूरा मोहल्ला सुन रहा है तो सुनने दो। सुन भी रहा है मोहल्ला, हंस भी रहा है मेरे चेहरे को देख के, मेरे मुंह को देख के, ये बदनाम चेहरा देख के। सारे मोहल्ले में बदनाम हूँ, सब हंसते हैं मुझे देख के, बातें बनाते हैं, तंज करते हैं। हाँ? खुदा, या अल्लाह, या खुदा, किन गुनाहों की सजा। साबिर हुसैन, आप तैयार हो गए? हाँ, हो गया। मुझे माफ कीजिएगा, कल जो कुछ मैंने कहा मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको शर्मिंदा होना चाहिए वो तो बेशर्मों की तरह खड़े हुए। बात सुनो, ये बबली का रिश्ता कहीं भी ढूंढो, शादी करो, उसको रवाना करो इस घर से। बेटी है वो हमारी। मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहता इस सिलसिले में, समझी? आप मत चीखें ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरा किसी को ख्याल है मेरी तबीयत का? मुझे है ख्याल, मुझे है परवाह। छोड़े आप सारी दुनिया को, बस चले मेरे साथ। चले, वैसी देर हो रही है, आइए। चलो चले, मेरे साथ चले, साथ चले। देखती हूँ कितनी दूर तक साथ चलते हैं। साथ चले। क्या बात है उमर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज ऑफिस भी नहीं गए? हाँ अभी बस पता नहीं, मूड नहीं हो रहा था। क्यों, क्या हुआ? आप ही मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। हाँ कहो। आप ही प्लीज, आप मेरा रिश्ता बबली के घर लेकर चली जाएंगे। उमर बात क्या है, पहले मुझे पूरी बात तो बताओ। बात यह है कि उस दिन जब हमने बबली को बचाया था तो बबली के घर गए थे, तो मैंने अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपने आप को खत्म कर देता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा ना करे कि आपको कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया ना
तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। तुम्हें देख देख कर तो जी रहा हूं मैं, और मुझे मालूम है कि इस घर में सिर्फ तुम्हें मेरी फिक्र, बस। कितना मान था मुझे अपनी औलाद पे, कितना मान था। और अब मैं सोचता हूं कि ये पैदा ही क्यों हुई मेरी औलाद। अब पहली फुर्सत में मैं बबली की शादी जल्द से जल्द कर। अगर आपकी इजाजत हो, नहीं अगर आप कहें, तो बबली के लिए कोई अच्छा रिश्ता मैं भी ढूंढ सकती हूँ। देखे ना, रिश्ते में तो मैं भी उसकी माँ हूँ ना, सौतेली ही सही, उसका अच्छा चाहती हूँ मैं। हाँ, अब बबली की शादी जहां तुम कहोगी ना, वहां करूंगा मैं। आपने मुझे ये इज्जत दी, ये मान दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर उमर जी। अच्छा ठीक है उमर, मैं बबली के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। क्या वाकई आप जाएंगी? हाँ मैं जाऊंगी। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? अब दोनों में से किसी एक को तो बात माननी पड़ेगी। जब तुम्हारे इरादे पक्के हैं तो फिर मुझे तो अपना इरादा बदलना पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच आपकी। आई स्वेयर टू गॉड, आपने आज मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। ऐसे ही खुश रहा करो। अच्छा तो ये तो बताओ, जाना कब है? बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी। अरे अम्मा, ला मुझे दो, मैं करती हूँ। अभी मेरी हड्डियों में जान है, कर लूंगी मैं। अम्मा तुम तो इस तरह मत कहो। फिर क्या करूं? सीने से लगाऊं तुझे? क्या करूं बता? अम्मा इस तरह मत कहो। मेरा एतबार उठ गया है तुझ पे से। जब भी वो मैडम ने तुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया कि उसके भाई से तेरी। अम्मा उमर एक अच्छा लड़का है, एक शरीफ लड़का है वो। शरीफ इंसान? वो शरीफ है? जब ही यहाँ जाली इंस्पेक्टर बन के आया था ना, है वो शरीफ है। पानी सर से ऊंचा हो चुका है तो कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं। अम्मा अम्मा मैडम, सनत आप इस टाइम घर पे? अरे मेरी ब्लू वाली फाइल देखी है तुमने? इधर ही रखी थी, देखो। कहीं ये तो नहीं है? हाँ ये। अच्छा सुनो, 2 कप चाय लेके जल्दी से ड्राइंग रूम में आ जाओ, ओके? सनत भी पता नहीं किन चक्रों में उलझे रहते हैं। भाई सरमत तो दिन रात तुम्हारे ही गुण गाता है, मेरा दोस्त ये, मेरा दोस्त वो। अरे भाई मैं भी तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। जी, बस आंटी आप दुआ करें हमारा काम अच्छा सेट हो जाए। ए बहू,
चाय बनाने में इतनी देर के मेहमान ही चला जाए। आंटी मैं लेकर आ रही हूँ, आप जाओ। है सुस्ती की मारी, जल्दी लाओ। अरे आसिफ यार खड़े क्यों हो? बैठो ना, बैठो 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 बैठो। अरे तुम भी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ये पार्टनर है मेरा, इन्वेस्ट कर रहा है, मैं भी करूंगा, है भाई। तुम्हारा बेवकूफ शौहर समझता है कि मैं उसकी वजह से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया। मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ बुरा होने नहीं देंगे। बहुत ही भोली हो तुम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है? मेरी जिंदगी वो सराहत है। चुप करो, मुझे ज्यादा रो रो के दिखाने की जरूरत नहीं है। से कम तुम तो इस तरह मत कहो। उमर एक बहुत अच्छे घर का लड़का है। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वाह भाई वाह, बस रहने दो। और सबा तुम तो इसकी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, बजाय इसको समझाने के उल्टा इसका साथ दे रही हो। हाँ तो खाला, इसमें बुराई क्या है? बबली ने कौन सा कोई गलत काम किया है? और वैसे भी आप और खालू बबली के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे थे ना, कोई समझ आया नहीं ना? हो सकता है खाला इसमें भी कोई भलाई हो, लेकिन शरीफ लड़कियों को ये शेवा नहीं देता। अम्मा, अगर तुम्हें उमर पसंद नहीं होगा या तुम्हारी रजामंदी शामिल नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगी शादी, सच बोल रही। अम्मा, तो आसिफ मियां, बस ये दो पार्टियां हैं जिनके पास हमने जाना है और इन्वेस्ट के लिए उनको राजी करना है। बस ये दो पार्टियां हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद तो हमारे बारे नहीं आ रहे। अरे ये क्या, ये जले तो नहीं? सॉरी, ध्यान नहीं रहा। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई। अरे चलो उठो, जाओ, वॉशरूम है, वॉशरूम आप चेंज कर लो, साफ कर लो। अरे उठ जाओ, समझ में नहीं आ रहा क्या? पड़े हो, जाए 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 जाए, जाओ लेके जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। ये रहा वॉशरूम। कैसी हो? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? छोड़ो मेरा हाथ। तुम यहाँ आई क्यों हो? तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और जब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ वो? तुमने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। ये तो तुम सोचना भी मत। तुम्हारा बेवकूफ शौहर समझता है कि मैं उसकी वजह से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया।
और बेहतर यही होगा कि अब तुम मेरी आदत डाल लो। साबिर हुसैन, वो मैंने एक जगह बबली के रिश्ते के लिए बात की है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल उन्हें बुलवा लूं घर, रिश्ते वालों को। अच्छा है, बिल्कुल बुलवा लो। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बीबी, अभी मैं जिंदा हूँ। ये हक मैंने दिया है इसको कि जल्द से जल्द रिश्ता देखे बबली का और रवाना करे इस घर से इसको। अपना हक अपने पास रखो साबिर हुसैन। बबली मेरी बेटी है और अगर किसी को अपना हक इस्तेमाल करने का इतना ही शौक है ना तो अपनी औलाद पैदा कर ले। बबली पर सिर्फ मेरा हक है। जबान संभाल के बात करो। क्यों जबान संभाल के बात करूं? तुम बस करो, बहुत हो गया। अगर मैं खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं। बबली मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। ज्यादती? मैं ऐसा कब चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा हो? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और वैसे भी अभी बबली की कौन सी उम्र गुजरी चली जा रही है। भरोसा मुझे भी था और जो कुछ मेरे सामने आया ना वो सब बर्दाश्त किया मैंने। इतनी जिल्लत, मोहल्ले में इतनी बदनामी, बस मैंने सोच लिया है जो कल होना है वो आज होगा। शब्बो, उन्हें बुलवा लो। अगर वो अच्छा लगा हम बात पक्की कर देंगे। अब्बा, जैसा कहोगे, जैसा करोगे, सब मंजूर है। मगर अब्बा मुझसे नाराज हो जाए, मुझसे बात मत कर, मुझसे नफरत मत कर, कभी नहीं। क्योंकि मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करती। बस बबली, बबली, अब चाहे तो कितना ही अपने बाप से हमदर्दी की उम्मीद रख ले बबली, मगर शम्बो ने भी ये कसम खाई है कि तेरे घर को बर्बाद करके छोड़ूंगी। साबिर हुसैन, संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। शब्बो है ना आपके साथ, और आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए? मैं हूं ना आपका दुख बांटने के लिए। आप परेशान नहीं हो। हाँ मेरी जान। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कितने दिनों बाद अपनी मामा की याद आई? आपकी याद तो हर वक्त ही आती है। ये बताएं, आपकी फ्रेंड और निशा कैसी हैं? वो तो चली गई। चली गई? लेकिन क्यों? वो उमर ने मना कर दिया, साफ कह दिया कि मैं सिर्फ बबली से शादी करूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। खैर, अब क्या करेंगे आप? क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच रही हूँ अब तो हथियार ही डाल दूं। अच्छा तुम सुनाओ, इतनी चुप चुप क्यों? कोई बात हुई है क्या? माँ, आप सुनेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। क्या हुआ इरम? सब खैरियत तो है ना? माँ, आसिफ वापस आ गए। आसिफ? कौन आसिफ? मम्मा, आसिफ। क्या? आसिफ आ गए? कहाँ? कैसे? सरमत का पार्टनर कोई और नहीं, आसिफ ही है। आसिफ पार्टनर है? मगर
मगर ये कैसे हो सकता है रम? ऐसा हो गया है, वो यहाँ मेरे घर तक आ गया है। इरम अब क्या होगा? अगर आसिफ ने सरमत को सब कुछ बता दिया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता वो सरमत को कुछ बताएगा, कि मुझे पूरा यकीन है वो मुझे ब्लैकमेल जरूर करेगा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम आसिफ से बात करेंगे। कोई फायदा नहीं है ही जाहिल आदमी। अच्छा हम देख लेंगे बेटा, तुम परेशान मत होना। अच्छा मम्मा, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये आसिफ का बच्चा न जाने कहां से आ गया। अब मेरी बच्ची क्या करेगी? कैसे लोग हैं? कौन है ये लड़का? क्या करता है? लड़का नहीं है अम्मा, आदमी कहो आदमी। 2 बच्चों का बाप है, बीवी किसी और के साथ भाग गई है, माँ बाप है नहीं, अपनी बहन के साथ रहता है, उसकी शादी नहीं हुई है। हाय, तो क्या साबिर करा देगा अपनी लड़की की शादी 2 बच्चों के बाप से? भाई बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेगा अम्मा, मैंने भी सोच समझ के जाल बिछाया है, मछली पकड़ में आ जाएगी। फोन आ रहा है, रिश्ते वालों का फोन। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम नसरीन बाजी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा हाँ जरूर आइए, अरे आपका अपना घर है, आइए ना। ठीक है चले, हम इंतजार करेंगे, खुदा हाफिज। रिश्ते वालों का फोन था, आज आना चाह रहे हैं मिलने के लिए। एक काम करती हूँ, साबिर हुसैन को फोन करके बताती हूँ कि रिश्ते वाले आ रहे हैं। हाँ करो। तुम देखना अम्मा, रिश्ता पक्का करवा के छोड़ूंगी मैं। हाँ साबिर हुसैन, वो ना रिश्ते वालों का फोन आया था। रिश्ते तो मेरे बहुत आए, मगर वो मेरी मनुष्य हमारी भाभी है ना, उसने कहीं मेरी शादी होने ही नहीं दी। एक रिश्ता तो इतना अच्छा आया था, कमबख्त खुद ही उसी के साथ भाग गई। ये कौन है तुम्हारी? ये मेरे खाला है। भाई नहीं आया तुम्हारे साथ? वो जरूरी काम से गए हुए, वो आएंगे इंशाल्लाह जल्दी लेने के लिए हमें। और ये बच्चे? ये मेरे भाई के बच्चे, गुड्डू और गुड़िया। जाओ ना बच्चों, यहाँ क्या खड़े हो, बड़ों की बातें, बाहर जाके खेलो। हाँ जाओ। अरे अब लड़की तो दिखा दो। ऐसी क्या जल्दी है, मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आती हूँ, कुछ खाते पीते फिर लड़की भी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल हो गया भाई, बच्चे तुम्हें पहले से पसंद आ गए। वैसे ये एक अच्छी बात है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सबको पागल कर देती हो। तुम लोग अपने फूफो के पास जाओ। चलो, बच्चे पसंद आ गए तो फिर बच्चों के अब्बा भी पसंद आ जाएंगे। तुमसे यही उम्मीद है, तुम कभी मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकती। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ बुरा होने नहीं देंगे। बहुत ही भोली हो तुम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है? हाँ उमर, आप ही बताएं क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अकेली बैठी सोच रही थी कि आज इरम की तरफ हो आती हूँ। काफी दिन हो गए ना, दिल कुछ परेशान सा लग रहा है। अच्छा, वैसे आप ही, मैं सोच रहा था कि आज आप बबली के घर चली जाती।
अच्छा उमर, तुम्हें शायद अच्छा ना लगे लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं फिर भी हो आऊंगी। अरे नहीं आप ही, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप एक काम करें, कल चली जाना। ठीक है, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि इरम को भी साथ ले जाऊं। हाँ क्यों नहीं, एक्चुअली ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो फिर ऐसे करती हूँ कि आज इरम की तरफ हो आती हूँ और उसे कह भी दूंगी, फिर कल चले जाएंगे। ओके, साउंड्स गुड, फैंटास्टिक। फिर एक काम करते ना, मैं भी आपको इरम के ससुराल से पिक कर लूंगा। ओके ओके, फिर शाम को मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, जल्दी से तैयार हूँ और पहुंच जाऊंगी उनकी तरफ। बहुत मजा आ रहा है ना इस मोटी शबाना को, तो वापस चले ना तो इसका गला दबा दो। एक तो समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को मिलता क्या है, दूसरों को परेशान देखकर। बबली, ओ बबली, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चला ना, जल्दी से चाय बना। उस मोटे शबाने से ही बनवा लो चाय भी। उस मोटी शबाना ने सारी मेज भरी है, जाने कहाँ से इनको निकाल कर लेकर आई है। जल्दी आ। अच्छा अम्मा सुनो, अम्मा तुम तो मेरे साथ हो ना? देख बबली, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। अगर तेरी किस्मत में यही रिश्ता लिखा है तो तेरी शादी यही है। ये अलग बात है कि दुआ और मेहनत से किस्मत बदली जा सकती। लेकिन उमर तुम्हें पसंद है, हाँ या ना? मुझे तेरी पसंद की फिक्र है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू सारी जिंदगी मेरी तरह जोड़ तोड़ में लगी रहे। लेकिन अक्लमंदी ये है कि अभी दरिया जिस बहाव पर है उसी सिमत में तैरा जाए। बाकी तू फिक्र नहीं कर। चला जा, जल्दी से चाय बना। आइए आइए आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा ख्याल है वो रिश्ते के लिए आए। जी जी, यही है रिश्ते वाले, और ये जो है वो बबली के अब्बा हैं। जी, वो बाहर जो खड़ा है वो रक्शे वाला, वो आपको बुला रहा है बाहर। अरे लगता है अरशद भाई आ गए, जिनके रिश्ते के लिए हम आए। कहो तो बुला लूं मैं उन्हें? हाँ हाँ, बुला लो। अरशद भाई, अरशद भाई अंदर आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़का देखा है तुमने बबली के रिश्ते के लिए? वो बड़ा शरीफ और नेक लड़का है। चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा हीरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे अपने अरशद की। वालेकुम।